हे गाइस, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बम्पर धमाका रेमेडी जो कि होने वाली है आपके हेयर, आपकी स्किन और आपकी ओवरऑल बॉडी से रिलेटेड। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो पर लास्ट तक बने। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, इस फेस्टिव अगर आप भी ऐसी कोई रेमेडी ढूंढ रहे हैं जो ना केवल आपकी स्किन, आपकी बॉडी को चमकाए, इवन आपके हेयर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे बम्पर रेमेडी धमाका लेके आई हूँ जो ना केवल आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, आपके चेहरे के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को लाइट करेगा, इवन आपकी ओवरऑल बॉडी आपके हेयर से रिलेटेड होगा, आपकी हेयर को चमकाएगा, आपकी बॉडी को भी चमकाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबा लें ताकि इससे रिलेटेड कंटेंट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे और आप इसी तरीके से हेल्दी वेल्दी अगर आप भी चाहते हैं कि लोग जो आपको बोलते थे ओ और ओ से ओ बनना, अगर आप चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए एकदम सुटेबल वीडियो है। इस वीडियो को अगर आज आपने स्किप कर दिया या फिर इस वीडियो को नहीं देखा तो आपने क्या ही किया गाइस, क्योंकि ऐसी आज तक आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने की बड़े को चार चांद लगा देने की ताकत है। तो सबसे पहले जानेंगे हम अपनी बॉडी के लिए जिस जो कि है एक उपटन। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए एक उपटन की रेमेडी शेयर की थी, बहुत अमेजिंग उसके रिजल्ट आए, फीडबैक भी बहुत अच्छा आया। बहुत सारे लोग तो फेस वॉश या बॉडी शॉप की जगह यही उपटन यूज़ करते हैं जिसके बहुत औसम रिजल्ट आए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप इस उपटन को बनाना चाहते हैं तो इसको बनाइए, स्टोर करके रखिए और जब भी आप नहाने जाएँ तो एक साबुन की तरह इसी उपटन को यूज़ कीजिए। फिर देखिए आपकी बॉडी कैसे। वो वाला उपटन ट्राई करना चाहते हैं भी बेस्ट है, और आज का उपटन भी बहुत, ये वाला उपटन भी यूज़ कर सकते हैं, इसके भी बहुत औसम रिजल्ट है। पर्सनली मैं इसको यूज़ करती हूँ। चलिए रेमेडी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपने लेना है 4 चम्मच चावल। ठीक है जी, आपने 4 चम्मच चावल लेके उसको बहुत अच्छे से सूती कपड़े से साफ़ कर लेना है। उसके बाद उसको ग्राइंडर की हेल्प से ग्राइंड करके उसका एक महीन सा पाउडर बना लेना है। सब लोग जानते हैं कि चावल में जितनी स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है दुनिया की किसी चीज़ में नहीं पाती। आप चाहे किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट को उठा के देख लीजिए, उसमें राइस फ्लोर 100% आपको मिलेगा, क्योंकि इससे अच्छा स्किन वाइटनिंग एजेंट नेचुरल पैक में है ही नहीं। तो आपने 4 चम्मच राइस पाउडर ले लिया। देन अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो है आपका जौ का आटा। आपने 4 चम्मच जौ का आटा लेना है। जौ के आटे में स्किन वाइटनिंग एजेंट के साथ साथ आपके स्किन जो आपके फेस पर डेड स्किन चिपक गई है जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो नहीं करती, कोई भी चीज़ आप अपने फेस, अपनी बॉडी, अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं तो उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलते, जस्ट बिकॉज कि उस लेयर ने आपकी जो ओरिजिनल लेयर थी उसको कवर कर लिया। तो ये उसको डेड स्किन को 100% रिमूव करेगा, जिससे आपकी ओरिजिनल स्किन को बाहर आने में हेल्प मिलेगी। अब जो इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो है ऑरेंज पील पाउडर। तो आपने लेना है 2 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर। ये पाउडर आपने घर पे ही बनाना है, बाज़ार का पाउडर आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। मेक श्योर करें जो भी इंग्रेडिएंट आप उपटन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो खुद आपने अपने हाथ से प्रिपेयर किए हों, क्योंकि जो बाज़ार से हम लेते हैं उसकी गारंटी नहीं है कि वो कितना प्योर है। ठीक है जी, तो आपने 2 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर ऐड कर लेना है। अब जो इसमें नेक्स्ट जाएगा वो है चंदन पाउडर। तो यहाँ आपने लेना है वाइट चंदन जो हम पूजा में यूज़ करते हैं। तो उसको आपने लेना है 3 से 4 चम्मच। आप इसमें प्रॉपर्टी होती है जो हमारी स्किन को ब्राइट करने के साथ साथ, शाइन देने के साथ साथ हमारी स्किन को कूलनेस भी देती है, और जो हमारे डार्क स्पॉट, एक्ने जैसी प्रॉब्लम हमारे बॉडी पर बॉडी इफेक्ट्स कराते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी पर एक्ने जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, छोटे छोटे रेड दाने हो जाते हैं जो अपने मार्क छोड़ देते हैं। तो ये उसको भी कवर करेगा। बहुत अमेजिंग उपटन है गाइस। अब ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कंटेनर में इसको स्टोर कर लेना है। अब आ जाती है बारी कि आपको ये यूज़ कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप नहाने जाएं आपने अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आपने ये ले लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है आपने दही के साथ। ठीक है जी, एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे और अपनी बॉडी पर इसको रब करेंगे।
10 टू 15 मिनट के लिए अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे, देन आप इसके बाद शावर ले लेंगे, अच्छे से नहाएंगे। जब आप ये करेंगे तो आप अपनी स्किन में बहुत बड़े चेंजेस देखेंगे, एक पहली ही बार में आपको अपनी स्किन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये तो हुआ हमारा बॉडी केयर। अब हम अपने फेस को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, तो चलिए जान लेते हैं जल्दी से अपने फेस पैक की रेमेडी। बहुत सारे अमेजिंग ग्लोइंग स्किन फेस मास्क मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किए हैं, बहुत अमेजिंग उनके रिजल्ट आए हैं। प्लीज़ वीडियो अगर आपने अपनी स्किन को चमकाना है, अपनी स्किन को हेल्दी बनाना है, ग्लोइंग बनाना है, तो आपको बहुत प्रेशराइज जाना पड़ेगा, बहुत डीप तक जाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको टाइम टू टाइम आपको हील करना होगा। क्योंकि गाइज ये हमारी स्किन है, हम इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो भी आप खाते हैं, जो भी आप पीते हैं, जो भी आप लगाते हैं, वो आपके फेस पर दिखता है। तो मेक श्योर कीजिए जो भी आप अपनी स्किन को दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। सब लोग अपनी स्किन को ग्लोइंग तो देखना चाहते हैं, बट उसके पीछे के जो एफर्ट है वो नहीं करना चाहते। मेहनत करने से हम भागते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। इस फेस्टिव ये संकल्प लीजिए कि हमें अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा शाइनी और ब्राइट रखना है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं अपना। तो हमें अपना फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले जिस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो है पका हुआ केला। तो आपने हाफ पका हुआ केला लेना है। केला इतने अच्छे से पका होना चाहिए कि वो बहुत अच्छे से मैश हो सके। एक चटनी हमें उसकी तैयार कर लेनी है, ठीक है जी। अब उसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट उसमें जाएगा वो है राइस फ्लावर। केले और राइस फ्लावर में दोनों में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के साथ साथ हमारे रिंकल फ्री स्किन देने की पावर होती है। रिंकल को रिमूव करती है, झाइयों को रिमूव करती है, साथ ही हमें एक फ्लॉलेस स्किन ये देता है। इसके बाद जो इसमें थर्ड अमेजिंग होगा वो है बेबी पाउडर मिल्क। तो आपने 1 स्कूप बेबी पाउडर मिल्क लेना है। बेबी पाउडर मिल्क में इतने अच्छे एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, इतने ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं जो किसी भी एक प्रोडक्ट में होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम जैसे सब लोग जानते हैं, हम अपने बेबीज़ को जो मिल्क फीड कराते हैं तो इसमें कितनी मात्रा में भी नहीं सकते। तो इसमें 1 स्कूप आपने लेना है बेबी मिल्क पाउडर। अब इसमें आपने ऐड कर लेना है 1 टेबल स्पून। लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें जाने वाला है वो है हाफ टेबल स्पून लेमन जूस। इन सारे इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब आप ये मिक्स करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके पास एक क्रीम टेक्सचर में आपके पास एक फेस पैक तैयार हो जाएगा। आप इसे क्रीम बोल सकते हैं, फेस मास्क बोल सकते हैं, फेस पैक बोल सकते हैं, जो भी कहिए गाइस। इसके रिजल्ट जो ना वो बहुत अमेजिंग है, बहुत स्मूथ फ्लॉलेस आपकी स्किन होने वाली है जब आप इसको यूज़ करेंगे। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आपको 2 से 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। फर्स्ट कि आपने अपने फेस से सारा मेकअप रिमूव कर देना है। किसी भी तरीके का मेकअप, क्रीम, मॉइस्चराइज़र आपके फेस पर नहीं होना चाहिए। सेकंड, जब आप इसको अप्लाई करें तो उससे 5 मिनट पहले आपने अपने फेस को कोल्ड स्टीम देनी है। कोल्ड स्टीम देने के लिए आपने क्या करना है, आपने थोड़े सा बर्फ़ वाला पानी 2 से 4 आइस क्यूब उसमें डाल लेंगे और उस पानी में अपने फेस को डीप करना है, जिससे आपके फेस को कोल्ड स्टीम देने के बाद आपने क्या करना है, आपने 45 मिनट के लिए ये अपने फेस पर अप्लाई करना है। आप थोड़ा सा स्टिकी होगा क्योंकि हमने इसमें बनाना यूज़ किया है, बट आपने ये करना है। आप रेस्टिंग मोड पे जा सकते हैं, थोड़ी देर इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आप लेट सकते हैं ताकि ये गिरे ना। इस तरीके से आपने पूरा प्रोसेस करना है एंड आफ्टर 45 आपको इसको ऐसे रिमूव नहीं कर देना है। आपने अपने फेस की 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। याद रहे गाइस, मसाज आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि कोई भी मास्क, कोई भी रेमेडी तभी अपना इफ़ेक्ट आपको देगी तब आप उसके अपने फेस पर मसाज करेंगे। बिकॉज़ जितनी भी स्किन की डर्ट की लेयर आपके फेस पर जो जमा थी वो सारी तभी रिमूव होती है, तब हम अपने फेस को मसाज देते हैं। साथ ही हमारे फेशियल मसल्स एक्टिव होते हैं जिसके कारण हमारी स्किन ग्लो करती है, ठीक है जी। तो इसको रिमूव कर देना है। देन अपने फेस पर आपने विटामिन सी की क्रीम अप्लाई करके इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। तो ये हो गई हमारे फेस आपकी खूबसूरती में 4 चाँद लगा देगी। तो हमने अपनी बॉडी को वॉश कर लिया, अपनी बॉडी को शाइन कर लिया, ग्लोइंग बना लिया, अपने फेस को ग्लोइंग बना लिया। तो हम अपने हेयर को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी पूरी बॉडी ग्लो करे और वो हेयर से एकदम डल और ड्राई दिखे, उसके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी दिखे। क्योंकि
आपकी खूबसूरती में चार चाँद आपके बाल ही लगाते हैं। वही अगर आपने उनकी ही केयर, उस खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं गाइज़, वो खूबसूरती एकदम अधूरी है, बिल्कुल बेजान है। तो आपने अपने हेयर की भी उतनी ही केयर करनी है जितनी आपने अपने फेस की केयर की, अपनी ओवरऑल बॉडी की केयर की है। तो हेयर मास्क की तरफ, क्योंकि फेस्टिव सीज़न आ रहा है गाइज़, ऐसे में हम अपनी बॉडी को चमका लें और हेयर को भूल जाएँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जल्दी से नोट कर लीजिए हेयर मास्क की रेमेडी। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है 4 से 5 चम्मच एलोवेरा जेल। और याद रहे एलोवेरा जेल आपने प्लांट का लेना है, मार्केट वाला एलोवेरा जेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। बिकॉज़ जो प्लांट का एलोवेरा जेल होता है वो डायरेक्ट आपकी स्किन को ऑक्सीजन देता है, जो आपकी ये स्काल्प जो ड्राई हो गया, डल हो गया, जिसके कारण आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हो जाते हैं, शाइनलेस हो जाते हैं। इवन कई लोगों के बाल तो एज से पहले ग्रे तक हो जाते हैं। तो ये उसको 100% हील कर देगा। ठीक है जी, तो आपने लेना है 4 चम्मच एलोवेरा जेल। अब इसमें जो सेकंड इंग्रेडिएंट आपने ऐड करना है वो है ग्लिसरीन। अब कई लोग सोचेंगे जी ग्लिसरीन तो फेस पे लगाते हैं, बालों में तो ग्लिसरीन, तो मैं आपको बता दूँ जितना इफ़ेक्टिव ग्लिसरीन स्किन के लिए, उससे 10 गुना इफ़ेक्टिव ये आपके हेयर के लिए। अगर आप खाली 2 चम्मच ग्लिसरीन और उसमें 2 चम्मच गुलाब जल ऐड करके डेली रूटीन में अपने स्काल्प पर लगाते हैं तो आपकी जितनी भी ड्राई हेयर की प्रॉब्लम हो वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। इतना इफ़ेक्टिव ही होता है। आप इसको सीरम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ख़ैर आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपने क्या करना है, इसमें 2 चम्मच आपने ले लेना है ग्लिसरीन। देन इसमें जो थर्ड इंग्रीडिएंट हमारा जाएगा वो है लेमन जूस। इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर लेना है और इसको अच्छे से आपने कर लेना है मिक्स। तो आपके पास ये एक सीरम की फॉर्म में तैयार का हेयर सीरम, हेयर मास्क, जो मर्जी आप बोलिए, आपका हेयर मास्क हो गया है रेडी। अब आते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आपने लेना है कॉटन बॉल और हल्का हल्का सा अपने बालों का थोड़ी थोड़ी मात्रा में पार्टीशन करते जाएंगे और कॉटन बॉल की हेल्प से पहले अपने स्काल्प पर उसको अच्छे से लगाएंगे। उसके बाद 5 मिनट की आपने अपनी रूट्स की बहुत अच्छे से चम्पिंग करनी है। जैसे ऑयल डाल के हम घर पे चम्पिंग करते हैं ना, वैसे। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो आपके स्काल्स की, जो आपके हेयर्स की, जो आपकी खोपड़ी की मसल जो डेड हो गई थी, जिन्होंने वर्क करना बंद, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया था, वो इंक्रीज़ होगा। आपके हेयर को उससे एक बूस्ट मिलेगा, आपके बालों में जान आएगी और आपके बाल ऑटोमेटिक शाइन करना शुरू कर देंगे। अब कई लोग करते हैं ना, वो ले लेते हैं हाथ पे सीरम और इस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। कोई भी, जब आप एक प्लांट लगाते हैं तो आप उसके ऊपर पानी नहीं डालते, आप उसके रूट्स में पानी डालते हैं, क्योंकि प्लांट रूट से ही पानी ऑब्जर्व करता है। ऊपर ऊपर अगर उस पर पानी छिड़केंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक वैसे अगर आप हेल्दी और शाइनी हेयर चाहते हैं तो आपने उसकी रूट्स पर वर्क करना होगा। ऊपर ऊपर की लीपापोती करने से कुछ भी होने वाला नहीं है गाइस। तो ये थी एक ओवरऑल बम्पर धमाका जो आपकी बॉडी, आपकी स्किन और आपके हेयर को चमका देगा। तो अगर आप भी अपने हेयर को, अपने बॉडी को इस फेस्टिव चमकाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप इस फेस्टिवल सबसे अलग दिखे, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।